दोस्तों, स्वागत है आपका द हेडलाइन हब के 5 दिसंबर के एपिसोड में। आज की पहली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। देवेंद्र फडणवीस ने आज 5 दिसंबर 2024 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व में होने वाले महायुद्ध गठबंधन ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। इससे पहले फडणवीस उप मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 वर्षों तक अपनी भूमिका निभा चुके थे। उनके नेतृत्व में कई बुनियादी ढांचों की परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम पर सहमति बनने में थोड़ी देर हुई, क्योंकि गठबंधन में शिवसेना ने अपने नेता एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बने रहने का समर्थन किया था, लेकिन अंततः भाजपा के फडणवीस को इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार माना गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए थे। आज की दूसरी खबर है फिल्म जगत से। साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 आज रिलीज हो गई है। जनता ने इसे भरपूर समर्थन दिया है। हमारी आज की तीसरी खबर है शेयर बाजार से। भारत के प्रमुख शेयर बाजार नियंत्रक सेबी ने मिष्टान फूड्स पर एक अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश कंपनी के लिए शेयर बाजार से पूंजी जुटाने पर रोक लगाना है। मिष्टान फूड्स, जो कि एक एफएमसीजी सेक्टर में बासमती चावल तथा अन्य खाद्य उत्पादों के लिए जानी जाती है, पर यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि सेबी को कंपनी की कुछ गतिविधियों में नियमों का उल्लंघन दिखा है। इस आदेश के तहत मिष्टान फूड को अपने आगामी राइट्स इशू और पूंजी जुटाने की प्रक्रियाओं को रोकने के लिए कहा गया है। यह आदेश एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें सेबी ने कंपनी की वित्तीय और संचालन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। आज की हमारी चौथी खबर है राजनीति से। भारत और कुवैत ने आज 5 दिसंबर 2024 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त आयोग, ज्वाइंट कमीशन की स्थापना का फैसला लिया गया है। इस आयोग के तहत व्यापार, निवेश, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, सुरक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक नई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित किए जाएंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और निगरानी करेंगे। इसके अलावा इस आयोग के तहत पहले से मौजूद कार्य समूहों को भी संबोधित किया जाएगा। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया ने इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, जैसे राजनीति, व्यापारिक, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे। कुवैत के विदेश मंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया और द्विपक्षीय संबंधों को एक राजनीतिक साझेदारी में बदलने की इच्छा जताई। आज की हमारी पांचवी खबर है स्पेस से। इसरो ने आज 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ मिलकर प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे सूर्य की तीव्र रोशनी के कारण सामान्य रूप से देखना कठिन होता है। इस मिशन में 2 उपग्रह शामिल हैं, एक क्रोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और एक ऑकलट स्पेसक्राफ्ट, जो मिलकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे, जैसा कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ समय के लिए संभव होता है। इन उपग्रहों को पीएसएलवी एक्सएल रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और इनका उद्देश्य सूर्य के आसपास के क्षेत्र का गहन निरीक्षण करना है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को सूर्य के ऊर्जा उत्पादन और अंतरिम मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। प्रोबा 3 का प्रमुख कारण ASPIICS सूर्य के कोरोना के भीतर और बाहर के क्षेत्रों का अध्ययन करना होगा, और अन्य उपकरण जैसे DARA और 3Ds भी अंतरिम मौसम के संबंधी डेटा इकट्ठा करेंगे। यह मिशन न केवल सूर्य के अध्ययन में हम योगदान देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को सहयोग भी मजबूत करेगा। आज की हमारी छठी खबर यूएसए से है। अमेजॉन पर अमेरिका में धीमी डिलीवरी के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अमेजॉन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। अटॉर्नी जनरल ब्रायन एल स्वाल्ब द्वारा दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि अमेजॉन ने जानबूझकर कम आय वाले इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को धीमी डिलीवरी सेवाएं प्रदान की हैं। मुख्य आरोप है प्राइम मेंबर से भेदभाव। इस क्षेत्र में प्राइम ग्राहकों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी सेवाएं दी गई हैं, जबकि उन्होंने भी वही सदस्यता शुल्क अदा किया है जो अन्य क्षेत्र के लोग करते हैं। डिलीवरी का तरीका। अमेजॉन ने इस क्षेत्र की डिलीवरी अपनी डिलीवरी सेवाओं के बजाय यूपी यूएसपीएस और यूपीएस जैसी तीसरी और थर्ड पार्टी सेवाओं के माध्यम से की है, जिससे डिलीवरी में देरी हुई है।
अमेज़न पर पहले भी प्राइम सदस्यता के साथ-साथ 2 या 3 दिन की डिलीवरी का वादा तोड़ने और गुमराह करने के आरोप लगे हैं। ग्राहकों ने दावा किया है कि उन्हें नियमित रूप से देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे कंपनी की प्रतिबद्धता पर सवाल उठते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।